दशरथ मांझी का नाम सुना था? क्या था? पहाड़ काट ले छेनी हथौड़ा नहीं समझ ला। उसी का कथन था, जब तक तोड़ेंगे न तब तक जोड़ेंगे। तो देखो उसकी क्या थी? क्षमता था, उसको बोलते पावर। समझ रहे हैं ना? तो ध्यान से समझना, मतलब उसको रोड बनाने का क्षमता था ना। तो लेंस की क्षमता किसको बोलेंगे? तो किसी भी लेंस से अगर किरण को हम अपवर्तन करते हैं, मतलब आपतित करते हैं, तो किरण क्या होता है? मुड़ता है, नहीं मुड़ता है? तो कितना मुड़ा किसी भी लेंस से किरण कितना मुड़ा, तो लेंस द्वारा किसी किरण को मोड़ने की जो पावर होती है, शक्ति होती है, क्षमता होता है, अर्थात उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लेंस की क्षमता। याद हो गया? कभी बोलेगा जी कि जब किसी लेंस के मोड़ने की क्षमता होती है। ध्यान से समझिएगा। अब अलग अलग लेंस की क्षमता अलग अलग होगा। अरे दुनिया में जितना व्यक्ति है, क्या सबका काम करने की कैपेसिटी एक जैसा है? सबका अलग अलग होता है कि नहीं होता है? जैसे मान के चलिए, अब हमको बोल देगा कि जाओ कोदरा पारने, संभव है जी? नहीं, संभव नहीं है कि हम कर सकते हैं, जबकि क्षमता है, लेकिन वैसा कर नहीं सकते हैं। ऐसा इसलिए कि कभी किए नहीं है। समझ रहे हैं ना? अब तो समतल दर्पण में चल जाएगा, वहां बोलेगा किरण को मोड़ने की क्षमता। संभव है? दर्पण से किरण को मोड़ने की क्षमता होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां अपवर्तन की घटना नहीं घटता। कौन घटना घटता है? परावर्तन। क्षमता यहाँ पर जो जिस क्षमता का 10th लेवल के लिए थोड़ा सा ही डिफरेंट, मतलब डिटेल्स किया गया है कि कैसे कैसे होता है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर तो ये कन्फर्म हो गया कि किसी भी लेंस द्वारा किरण को मोड़ने की जो क्षमता होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता बोलते हैं। चाहे वो लेंस कोई भी हो, अलग अलग लेंस की अलग अलग लेंस द्वारा किरण को मोड़ने की क्षमता अलग अलग होते हैं। क्लियर है? तो लेंस क्या है? वो दुए कौन कौन? अवतल, उत्तल, नहीं। तो लेंस की जो क्षमता होती है ना, लेंस की जो क्षमता होती है, वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होते हैं। याद हो गया? क्या फोकस दूरी कन्फर्म हो गए? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ध्यान से आप एक झलक इस फिगर को देख लीजिए। क्लियर है ना? देखिए हुआ क्या, इस किरण को जाना चाहिए था सीधे, न? क्या किरण सीधा गया? कुछ मुड़ा। एक बार इतना मुड़ा, नहीं मुड़ा, तो ये किरण यहां से गुजर गया। क्लियर है? एक बार ये पूरे मुड़ा, नहीं मुड़ा, तो ये किरण यहां से गुजर गया। क्लियर है? देख रहे हैं ना? यही जो किरण जो लेंस मोड़ता है ना, वही उसका क्या हो जाता है? अवतल में भी हुई। क्लियर है ना? किरण अगर इससे गुजारे तो इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन किरण क्या हुआ? मुड़ गया। नहीं मुड़ गया, कुछ एंगल पर मुड़ा, लेकिन मुड़ा तो। क्लियर है ना? तो जो किरण मुड़ती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता बोलते हैं। लेंसों द्वारा, सिंपल बात, डायरेक्टिव भाषा में याद रखिए, तो लेंस की जो क्षमता होती है उसको हम पी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? पी से। किससे सूचित करेंगे? पी से। याद हो गया? अब देखिए, तो लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होते हैं। क्लियर? समझ में नहीं आया? यही हो गया क्या? लेंस की क्षमता। क्लियर है? इसका अगर आप देखिएगा तो इसमें दो कंडीशन होती है। लेंस की क्षमता में कितना कंडीशन? दो कंडीशन। लेंस की क्षमता की डिफिनेशन भी लिख दे रहे बोल पर, तो सिंपल है ना? किसी भी लेंस से अगर किरण को गुजारा जाए तो लेंस द्वारा किरण को जितना मोड़ेगा, वही मोड़ने की क्षमता, लेंस द्वारा किरण को मोड़ने की क्षमता लेंस का क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखिएगा, लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होता है? P बराबर 1/f। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। या तो लेंस का फोकस दूरी मीटर में हो सकता है, या तो उसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो सकता है। क्लियर है ना? समझ में आ गया क्या? या तो उसकी फोकस दूरी मीटर में होगा, या तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो सकता है। यदि ध्यान से समझिएगा, यदि लेंस
की फोकस दूरी, क्या फोकस दूरी क्या हो, मीटर में हो, किसमें हो, मीटर में हो, तो P बराबर जो होता है 1/f ही रहता है। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? क्या बोले, यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो इसका P बराबर क्या होगा, फार्मूला 1/f। यदि लेंस की फोकस दूरी किसमें हो, सेंटीमीटर में हो, तो यदि यहां लिख देंगे, यदि लेंस की फोकस दूरी किसमें हो, सेंटीमीटर में हो, तो इसका क्षमता जो होगा 100/f होगा। क्लियर, समझ गए? और बहुत सारा अगर लेंस हो और सबका क्षमता अलग अलग हो, मान के लिए बहुत सारा लेंस अगर है तो उसका क्षमता अगर अलग अलग होगा तो बोलेगा इस सभी लेंसों से कुल क्षमता कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर किसी एक लेंस की क्षमता P1 है और किसी दूसरे लेंस की क्षमता P2 है, किसी तीसरे का P3, किसी चौथे का P4, किसी पांचवें का P5 डॉट कहां तक, Pn तक होगा ना। तो अगर पूछा जाए लेंस की क्षमता क्या होगा, तो भाई सिंपल है, तो लेंस की क्षमता P और इस सब का क्षमता दिए गया है, नहीं दिया गया, इस सब को जोड़ देंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट कितना प्लस Pn तक कैसे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें दिखता है। चलिए समझ जाइए, तो इस सब फोकस दूरी को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर P निकालना हो तो सबको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्लियर है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता हो जाएगी। क्लियर है, तो इस कंडीशन में आप ध्यान से समझ गए कि लेंस की जो क्षमता होती है या तो मीटर में होगा या तो किस में होगा, सेंटीमीटर में। इसी को समझने के लिए, बुझने के लिए इसका एक ऐसा मात्रक निकाला गया जिसको बोलते हैं डाई ऑप्टर। क्या बोलते हैं, डाई ऑप्टर, जिसको शॉर्ट में डी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, डी से। फिगर मिला है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा, चलिए इसको कैसे सूचित करेंगे, डी से। क्लियर है ना, अब देखिए ध्यान समझिएगा, P बराबर जो अभी आप पर है 1/f किसमें, मीटर में। जब F इक्वल किसमें हो, मीटर में हो ना, जब F किसमें हो, मीटर में, तो भाई देख P बराबर जो P का ऐसा मात्रक दूसरा क्या हो जाएगा, 1/, फोकस के मात्रक मीटर ना, मीटर के ऊपर लग के मत की बात F इनवर्स नहीं होता है, ये हो कर मात्रक हो सके। समझ गए ना, अगर डायऑप्टर ने मीटर इनवर्स दे दिल के तो वो कीचे सेंटीमीटर इनवर्स दे दिल के तो सही। क्लियर है, कोई दिक्कत ना। अब देखिए इससे नॉमेरिकल कैसे पूछा जा सकता। अब यहाँ हम एक और चीज समझेंगे कि लेंस जो हमारा होता है वो दो तरफ से होता है, एक होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। क्या होता है, उत्तल और दूसरा अवतल। तो उत्तल लेंस की जो फोकस होती है वो होता है धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक। क्लियर है ना, और अवतल लेंस की जो फोकस होती है वो क्या होता है जी, ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक। तो एक इस पॉइंट से हमको यह निष्कर्ष निकल जाता है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो लेंस की जो क्षमता होगी किसका, उत्तल का, इधर मिटा जाए, ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगर हमको पूछा जाए उत्तल लेंस की क्षमता पिन होगा 1/f, तो ये होता है धनात्मक, नहीं होता है जी, तो ये धनात्मक, तो ये धनात्मक है, तो इसका क्षमता उत्तल लेंस का क्या हो जाएगा, धनात्मक। क्या होगा, धनात्मक। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत ना। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो तो P बराबर 1/-f क्या होगा जी, तो -f, तो इसका क्षमता भी क्या होगा, -f ना आएगा जी।
तो इसका अवतल लेंस का क्षमता क्या हो जाती है? ऋणात्मक। क्लियर, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक या ऋणात्मक या दोनों, इनमें से कोई नहीं, कुछ भी ले सकता है। वहां आप दिमाग में सेट करके रख लेना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। आगे चले। अब देखिए सवाल इस पर कैसे आता है, तो थोड़ा जिक्र कर लेता हूं सवाल का, ठीक है? आपको दो तरह से पूछा जा सकता है सवाल। पहला देखिएगा, ध्यान से समझाइएगा, बहुत इजी है। पूछेगा किसी लेंस की क्षमता, क्या पूछेगा? किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो लेंस होगा अवतल, उत्तल और क्या बोलता है उसको, इनमें दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? अवतल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? निगेटिव होती है। क्लियर हो गया? कोई परेशानी ना? अब दूसरा पॉइंट इसी में दे देगा, यदि किसी लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, +4 डायोप्टर, समझ रहे हैं ना? तो मतलब इसकी यह लेंस हो सकता है, क्या होगा? उत्तल। क्यों? क्योंकि धनात्मक है। क्लियर है? अब यहां पर आपको दे देगा एक लेंस की फोकस दूरी -20 मीटर है। कितना बोलेगा? -20 मीटर है। क्लियर है ना? उस लेंस की क्षमता तथा लेंस को बतावे कि कौन सा लेंस होगा। देखो मतलब हमें बोले बात हमने ना वह सेटिंग करके देते यार। अब हम अगर जो अस्थिर से बोलबे तो सही भाषा होते नहीं होता, तब भाषा थोड़ा क्लियर समझे जरूरी है ना। देखो भाषा हम किसी पर नहीं थोप सकते हैं, समझ रहे हैं ना? जैसे कोई लैंग्वेज की अगर बात करें ना कि हम फलामा है, चिल्लामा है, ये है, वो है, तो भाषा किसी का नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? भाषा के लिए आप स्वतंत्र हैं, कोई भी भाषा बोल सकते हैं। क्या समझे? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप लोग को लगता है इंग्लिश पढ़ेंगे तो अखंड विद्वान बन जाएंगे, हिंदी पढ़ेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। बीपीएससी यूपीएससी सब में बैठिएगा तो वहाँ पूछता है आप अपना लैंग्वेज बताइए, किसमें आप बात करना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में? तो मन है हिंदी, उर्दू है तो उर्दू, फारसी है तो फारसी, और कौन और चाइना भाषा है चाइना भाषा, जो भाषा आपको समझ में आता है आप बोल सकते हैं। क्लियर है ना? तो वहां भाषा एक स्वतंत्र है, हम कोई भी भाषा बोल सकते हैं। क्लियर है ना? अब जैसे मान के चलिए कोई आदमी चल गया अमेरिका, चल गया तो इंग्लिश में बोलेगा, इंग्लैंड चल गए इंग्लिश नॉर्मली, क्योंकि वो इंग्लिश छोटा छोटा बच्चा भी, कमजोर से कमजोर बच्चा भी बोल लेता है। हमने यहाँ आते हैं तो हिंदी छोटा छोटा बच्चा बोल लेता है, वहां मूर्ख से मूर्ख आदमी बोल जाता है ना। तुमका समझ में आता है ना? मतलब तोड़ के नहीं बोले उठ पटाऊंग मेरे तो सब अपन मम्मी का मैं हिंदी बोले तो बोलता है, शुद्ध हिंदी नहीं बोला पाते, कहने कभी बोलने नहीं बोल रहे। अब हमरे देखा क्लास में आवे छिए, जरूरी है कि हिंदी बोलते रहे, तोरा जे भाषा समझ में आवे छो वो भाषा बोल रहा है, समझ गए? समझे जरूरी है ना? अपन वहां लिखे घड़िया जब थे केना लिखे, क्लियर देखे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया ना? अगर ई बोल दिया फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, क्लियर है? तो -20 सेंटीमीटर है तो बोलता क्या है कि लेंस की क्षमता क्या होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा लेंस की प्रकृति बतावे, लेंस मतलब किस प्रकार का है, अवतल है या कि उत्तल है। तो आप जानते हैं कि फोकस दूरी निगेटिव किसका हो सकता है? अवतल का। क्लियर है? तो भाई तो कंफर्म हो गए फोकस से कि लेंस कौन होगा? अवतल। तो आराम से लिखेंगे P बराबर करता 1/f, तो P बराबर 1/f, 1/-20 करेंगे तो P बराबर कितना आएगा? 0.5 डायोप्टर माइनस में आ जाएगा, नहीं जाएगा? तो यही हमारा माइनस है जी, पॉइंट में समझ लेना। तो यही मेरा क्या हो गया? लेंस की क्षमता हो गई। लेंस कौन है? अवतल है। क्लियर हो गया? अब इसी को बोलेगा यदि किसी लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, कितना है? -20 सेंटीमीटर, ठीक है? तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें या लेंस की प्रकृति बतावे। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखिए, सिंपल है। P बराबर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में है तो अब क्या करेगा? 100/f, तो 100 अपॉन कितना? -20 कर देंगे 5 बार में। P बराबर -5 डायोप्टर, लेंस क्या होगा? अवतल। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है ना? समझ में आ गया? कोई परेशानी नहीं है ना? अब इसी को बदल देगा, किसी लेंस की क्षमता 4+4 डायोप्टर है तो फोकस ज्ञात कीजिए। चलिएगा? अब देखिए अब कैसे पूछेगा
4 डायोप्टर, ध्यान से समझना, यहाँ पर दोनों चीज को आराम से समझो, बहुत सिंपल है। हमारा 2 कंडीशन में आ सकता है फोकस दूरी, नहीं आ सकता है। पहला, अगर जैसे देखो क्या पूछे हम, सवाल क्या है, बुझा रहा है, मिटा देते इसको। देखिए अगला टर्म क्या कहता है, यदि किसी लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, प्लस में दे या कि माइनस में दे, कितना है 4 डायोप्टर, हम प्लस में लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी फोकस ज्ञात करें। ऑप्शन आपके पास है, ए नंबर में 25 सेंटीमीटर, बी नंबर में 50 सेंटीमीटर और सी नंबर में 70 सेंटीमीटर और डी नंबर में इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। ध्यान से समझिएगा, ऐसा देखिए सवाल। तो भाई हम अब का दिमाग लगाएगा, ऑप्शन तो मेरा किसमें है, सेंटीमीटर में कि मीटर में, अब सेटिंग करे वाला एकदम मूर्ख नहीं है। पढ़लो लिखलो ना आदमी क्वेश्चन लिखे, हमारा के मूर्ख आदमी नहीं लिख सके क्वेश्चन, लिख सके थोड़ा जब पढ़लो लिखलो है थोड़ा सा तो सब क्वेश्चन लिखबा, चल ध्यान से समझिए। अब देखा की है, तो पी बराबर की है, चलो 1/f, तो पी कते देले चले 1/f, कोनो कोनी गुणा करमे तो 4f बराबर कते 1, एक 2 क्षमता निकलते, f बराबर 1/4 हेले। अगर ऑप्शन सेंटीमीटर में चले तो डायरेक्ट 100 दे का 25 से काट देवे, क्लियर है, तो 25 सेंटीमीटर एगो मिल गए। अगर ऑप्शन मीटर में चले तो सेटिंग कर देते भाई, एक हटा देते, ठीक है, तो 100 में 8 से 4 से भाग देना, 1/4 में है, तो 1 में 4 से भाग दा 0.25 नहीं, कोई दिक्कत है, समझ में लो। अच्छा ये ऑप्शन देते, या तो ऑप्शन दिया सके 25 सेंटीमीटर, दूगो कोनो एके गो ना कि सब बे कोनो ये देते नहीं देते, समझ में आई ले, यही था लेंस की क्षमता। ये हो गया। अब हम लोग जब पढ़ेंगे लेंसों का सम्मोहन, तो मतलब लेंस का सम्मोहन, तो याद कीजिएगा, हम सोच रहे हैं एक दिन बोले थे आपको कांच के बारे में बताएंगे, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्लास जो कल होगा वो आपका कांच होगा। कांच क्या होता है, कांच के प्रकार कितने होते हैं, किस कांच का उपयोग लेंस बनाने में किया जाता है और किस कांच का उपयोग प्रिज्म बनाने में किया जाता है और किस कांच का उपयोग चश्मे बनाने में किया जाता है। तो ये सब अगर आप बेसिक चीज सीख जाइएगा तो वहां कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है। तो कल के डेट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कांच, सिर्फ क्या पढ़ेंगे, कांच, क्लियर है। तो लेंस की ये क्षमता थी। आज चैप्टर आपका क्या हो गया, इंड। अभी इंड हुआ नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन 10th लेवल में जितना चीज होना चाहिए था उतना लेवल क्या हो चुका है, कंप्लीट। अब जो पढ़ेंगे वो अब अपने लिए पढ़ेंगे, क्लियर है ना। ये तो पढ़ लिए एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अब जो पढ़ेंगे किसके लिए पढ़ेंगे, अपने नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, क्लियर है ना। तो उस सप्ताह वो जनता है, अलग क्वालिटी से होता है, कोई दिक्कत ना, क्लियर, समझ में आ गया। तो अब देखिए यहां तक में आपका चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट। अब आप लोग का बचा अंकित प्रश्न, क्वेश्चन आंसर। ऐसा अपवर्तन में 10th लेवल की मैं बात करता हूं, कोई क्वेश्चन न होगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन 10th लेवल का जो कि आपको फंसा ले। ईपीसीएमबी का 100% गारंटी है, क्लियर है ना। हाँ, बशर्ते आप यदि सही से समझे होंगे, पढ़े होंगे तब, क्लियर है ना। अब कोई कहे जाएगा वो 12th वाला थ्योरी दे देगा, अरे एनसीईआरटी देख लो, 10th का जो एनसीईआरटी है उसके हिसाब से तुमको कोई भी अगर सवाल दे दे तो आप आराम से उसको डील कर सकते हैं। अब पूछ देगा किसी लेंस को घिसने पर उसके क्षमता, थ्योरी ने दिया, किसी लेंस को पानी में डुबा देंगे तो उसमें क्या परिवर्तन, थ्योरी ने, समझ जाए। 2 लेंस को आपस में जोड़ देंगे तो कैसे होगा, थ्योरी ने, समझ लेंसों का सम्मोहन, क्या समझे है।
तो अब वहाँ एक अवतल लेंस एक उत्तल लेंस दे देंगे तो उस प्रकृति में क्या होगा, ये सब थ्योरी नहीं, 10th लेवल। लेकिन पढ़ना तो है कि उतने को पहले नहीं है ना आवे जगह। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया।